तो राफेल के आने से भारत की ताकत बढ़ी। लेकिन अभी भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत विदेश से जेट नहीं खरीदा, बल्कि खुद स्वदेशी तकनीक से आधुनिक और बेहद खतरनाक घातक परियोजना एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है जिसका कुल वजन 13 टन का है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी है और इसके अंदर सभी उन्नत हथियार जैसे मिसाइलें, बॉम्बर्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन शामिल हैं। भारत ने तो जंग करने का अंदाज बदल दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। अब ये हमारा कावेरी इंजन ने 51 kN जो बोलते हैं उसको थ्रस्ट कैपेसिटी उसने अचीव कर ली है और अब ये यूज होने वाला है भारत के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में, घातक में। इसमें बहुत सारे सवाल हैं। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? अगर हमारा डिफेंस बजट ना हुआ तो क्या हमारा डिफेंस स्ट्रांग रहेगा? और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट हैं और जो समझने की है। और बल्कि अगर भारत को देखा जाए, क्योंकि प्राइमरीली पाकिस्तान के सारा जो डिफेंस डॉक्ट्रिन हो, डिफेंस बजट हो या डिफेंस के जितने भी मामलात हों, वो ऑब्वियसली इट रिमेन्ड फॉर इंडिया। जो घातक है ये भी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही है, बट ये चलेगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है, इसके अंदर मिसाइल सिस्टम्स रहेंगे और ये वैसे ही काम करेगा जैसे फाइटर जेट रहेगा। और आपको मालूम है कि फ्यूचर में वॉरफेयर जो होने वाला है उसके अंदर ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का बहुत ज्यादा रोल होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक तो ये कि हमारा कावेरी इंजन तैयार हो गया है और कुछ ही महीनों के बाद ये हमारे तेजस में भी लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो हमारा कावेरी इंजन है वो हमारे घातक ड्रोन में लग गया, जो कि स्टेल्थ ड्रोन है, जो मिसाइलें लेके जा सकता है, गाइडेड बॉम्ब्स लेके जा सकता है। तो आप सोचिए दोस्तों, ये तो घातक है। इसका जो छोटा भाई है स्विफ्ट, अगर घातक में लग गया तो स्विफ्ट तो समझ लीजिए फिर तैयार है। इसका मतलब ये है कि आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी बना रहे हैं उसके अंदर देखिए हम कितनी आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये चीन के जो बनाए हुआ ना 5th और 6th जनरेशन के जो स्टेल्थ बना रहा है, जो पूरी दुनिया ने नकार दी है, ये वैसी चीज़ भारत नहीं बनाता दोस्तों। भारत अगर कोई चीज़ बनाता है तो ठोक पीट के बनाता है, वरना हम इंजन कई साल पहले बना चुके होते हैं। लेकिन हमने बनाया है तो ऐसा बनाया है और स्टेल्थ भी ऐसा बनाया है जो दुनिया देखेगी। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया। डीआरडीओ ने घोषणा की है कि देश में निर्मित ड्राई कावेरी इंजन अब पूरी तरह से स्थिर हो चुका है और इसे घातक परियोजना जैसे उन्नत रक्षा कार्यक्रमों में उपयोग किया जा सकता है। ये इंजन भारत के 13 टन के RSPA प्रोग्राम यानी घातक परियोजना के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। इसकी खासियतों की बात करें तो सबसे जरूरी है इसका हाई डिस्टॉर्शन कैपेबल फैन। मतलब ये डिजाइन हवा को इस प्रकार प्रवेश करने देता है कि इंजन की आवाज न्यूनतम हो जाती है, जिससे दुश्मन के रडार से बचना आसान हो जाता है। दूसरा है इसकी स्टील्थ क्षमता, जो इसे इंजन दुश्मन से छिपकर अटैक करने की पूरी क्षमता देता है। इसके साथ ही साथ फ्लाइट कंडीशंस के लिए ये अनुकूल है। घातक परियोजना एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है जिसका कुल वजन 13 टन का है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी है और इसके अंदर सभी उन्नत हथियार जैसे मिसाइलें, बॉम्बर्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन शामिल हैं। डीआरडीओ ने यह संकेत दिया है कि कावेरी इंजन का उपयोग भविष्य में फाइटर जेट्स में भी किया जाएगा। ये इंजन न केवल UCAV के लिए है बल्कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA और अन्य फाइटर जेट्स के लिए भी ये उपयोगी। उमेश जी, बड़ा डेवलपमेंट है, कावेरी इंजन की बड़ी चर्चा रहती है। एक नए अपडेट है, डीआरडीओ और GTRE ने ये अनाउंसमेंट किया है। किस तरह से देख रहे हैं और कितना इम्पोर्टेंट है ये डेवलपमेंट? अब ये हमारा कावेरी इंजन ने 51 kN जो बोलते हैं उसको थ्रस्ट कैपेसिटी उसने अचीव कर ली है और अब ये यूज होने वाला है भारत के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में, घातक में, ठीक है। और इसके अंदर भी उसके अंदर कुछ टर्बो फैन लगा दे तो 73 kN तक इसकी कैपेसिटी आ चुकी है। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ टेस्टिंग के बाद जिस पर्पस के लिए इसको स्टार्ट किया था
तेजस के लिए, शायद उसके लिए भी हम अचीव कर लेंगे। बट ये चीज है कि इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। देखिए ये जो घातक है ये भी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही है, बट ये चलेगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है, इसके अंदर मिसाइल सिस्टम्स रहेंगे, इसमें मिसाइल्स रहेगी, और ये वैसे ही काम करेगा जैसे फाइटर जेट रहेगा, पर धीरे से करेगा। तो एक तरह से दिस इज वन ऑफ द, और आपको मालूम है कि फ्यूचर में वॉरफेयर जो होने वाला है उसके अंदर ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का बहुत ज्यादा रोल होगा। आज इमीडिएट में अब मैं ये बोलता हूं कि तेजस के हिसाब से वी वर अ फेलियर, बट इसको भारत ने क्या किया, इसको यूज कर रहे हैं अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में, जो फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर है। तो शायद 4-5 साल बाद इसका यूसेज बहुत ज्यादा स्तर पे होगा। इसमें एक चीज होगा कि हमने एक चीज है कि आपने एक न्यूज बताया था जिसमें आपने बताया था कि टेस्टिंग सेंटर चालू हो चुका है। इसके अंदर हम 130 kN तक का इंजन, ट्विन इंजन टेस्टिंग कर पाएंगे। वो भी 2025 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। बेंगलोर में ये टेस्टिंग सेंटर खुल रहा है, ठीक है। देखिए अंबर जी, अब भारत के जो एयरक्राफ्ट है, भारत को कम से कम 50 स्क्वाड्रन चाहिए, पर आज की डेट में हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन या 31 स्क्वाड्रन है। उसके अंदर भी जो सुखोई है, सुखोई 30, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसको हम सुपर सुखोई बना रहे हैं, ठीक है। उस प्लेन की मात्रा अराउंड 272 प्लेन्स है। 36 प्लेन हमारे रफाल के हैं और एक 18 प्लेन पकड़ लीजिए तेजस के। तो टोटल मिला के 326 प्लेन ही है, जबकि हमें चाहिए 900 प्लेन। इतना हमारे, क्योंकि बाकी जो प्लेन हमारे पास है MiG-29, मिराज और जैगवार, ये धीरे धीरे रिटायर कर देंगे। अब भारत के जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने ऑर्डर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। 83 प्लेन्स पहले ऑर्डर दिया था, बाद में 97 प्लेन्स ऑर्डर दिया, तो 180 प्लेन वैसा ही है। और भारत 114 प्लेन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी एक्वायर करने का टेंडर उसका चल रहा है। तो घातक हमारे लिए एक तरह से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसमें, ठीक है। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा विदाउट एनी आउटसाइड डिपेंडेंस। जो भी कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बनेंगे, और हम अपना खुद का अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हम अपना खुद का बना पाएंगे, और इसके आगे इसमें भी डेवलपमेंट हो जाएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। का जो डेवलपमेंट बजट है वो भी जो प्रोग्राम है वो भी, उसमें भी कमी आ रही है। फॉर एग्जांपल 4.2% ऑफ द जीडीपी 2017-18 में पाकिस्तान खर्च करता था, जो कम करके 2.7% पे आ गए हैं, बल्कि 2.6% ऑफ द जीडीपी हम आ गए हैं, जो कि बहुत बड़ा, इट मींस कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं अवेलेबल होगा, बहुत सारी जो चीजें हैं वो नहीं होंगी। ये समझने की जरूरत है ये ऐसा क्यों हुआ और हम कहाँ पहुंच गए और ऐसे क्यों हुआ, जबकि हमारे भारत जो है, हमारे जो द ईस्टर्न नेबर जो है, वो उसका जो डिफेंस बजट है वो तो जो सिपरी कहता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो थिंक टैंक है, वो ये कहता है कि $91 बिलियन पे भारत का डिफेंस बजट चला गया। 91.1% वो कह रहा है, 91.1 बिलियन पे पहुंच गया, बल्कि रशिया को भी क्रॉस कर दिया। रशिया इस वक्त 87.3 बिलियन पे है, और इंडिया के बाद चाइना है, और चाइना के बाद जो है वो बाकी है। सो तकरीबन ये बहुत तेजी से जो भारत का डिफेंस बजट है वो बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान।